जब भी हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं या लिनक्स इंस्टॉल करते हैं या ड्यूल बूट करते हैं या फिर हमें हमारे डेटा को अलग अलग पार्टीशंस में स्टोर करना होता है, तब हमें अपने डिस्क की पार्टीशनिंग करनी पड़ती है। यानी कि हम अपने डिस्क में अलग अलग पार्टीशन क्रिएट डिलीट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिस्क पार्टीशनिंग क्या होती है, क्या क्या पार्टीशनिंग स्कीम होते हैं, पार्टीशन कैसे क्रिएट डिलीट मूव रिसाइज एक्सटेंड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज आदिले और आप देख रहे हैं Adili Tech. हमारे पास दो टाइप के पार्टीशनिंग स्कीम होते हैं, एक होता है MBR और एक होता है GPT। तो किसी भी एक डिस्क के लिए हम MBR या GPT में से किसी एक को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम अपने डिस्क के लिए MBR स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको MBR डिस्क कहा जाएगा, और अगर GPT स्कीम यूज़ करते हैं तो उसे GPT डिस्क कहा जाएगा। तो पहले हम जानते हैं MBR क्या होता है। MBR यानी होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। MBR डिस्क में हम मैक्सिमम 4 पार्टीशन बस क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हर पार्टीशन की साइज़ लिमिट 2.2 TB की होती है। यहाँ पे हमें दो टाइप के पार्टीशन मिलते हैं, एक होता है प्राइमरी पार्टीशन और एक होता है एक्सटेंडेड पार्टीशन। तो जो प्राइमरी पार्टीशन है वो 3 या 4 हो सकते हैं, और जो एक्सटेंडेड पार्टीशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है। लेकिन दोनों को मिलाकर, यानी एक्सटेंडेड पार्टीशन और प्राइमरी पार्टीशन दोनों को मिलाकर हमारे पास 4 से ज़्यादा पार्टीशन नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर हमें एक एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट कर चुके हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ 3 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, और अगर हमने 4 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर लिए हैं तो हम एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी पार्टीशन है वो ऑर्डिनरी पार्टीशन होता है, और जो एक्सटेंडेड पार्टीशन है वो एक स्पेशल टाइप का पार्टीशन होता है, जिसके अंदर हम और भी पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसे लॉजिकल ड्राइव्स कहा जाता है। तो अगर हमें 4 से ज़्यादा पार्टीशन चाहिए तो हम 3 प्राइमरी के साथ एक एक्सटेंडेड पार्टीशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सटेंडेड पार्टीशन है इसके अंदर हम कितने भी लॉजिकल ड्राइव्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जो लॉजिकल ड्राइव है ये भी पार्टीशन की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं, इसमें भी हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं या अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। जो MBR स्कीम है वो पुराने तरह का स्कीम है। अभी जो नए लैपटॉप या कंप्यूटर आ रहे हैं मार्केट में उसमें MBR का यूज़ नहीं हो रहा है। उसमें जो न्यू आए हुए जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ वो यूज़ हो रहा है। तो जो हमारे पास दूसरे टाइप का पार्टीशनिंग स्कीम है वो है GPT यानी कि होता है GUID पार्टीशनिंग टेबल। तो जिस डिस्क में GPT यूज़ होता है उसे GPT डिस्क कहा जाएगा। अब जो GPT पार्टीशन है इसमें हमारे पास पार्टीशंस की कोई भी लिमिट नहीं होती है। यहाँ पे हम जितने भी चाहे पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे हर पार्टीशन का जो साइज़ लिमिट है वो 9.4 ज़ेटाबाइट तक का होता है। तो जो GPT डिस्क है वो ज़्यादा एडवांस होता है। हमें अगर अपना कंप्यूटर में कोई भी डिस्क में पार्टीशन क्रिएट करना है तो ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम GPT का यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे हम कितने भी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे GPT डिस्क में हमारे पास एक्सटेंडेड पार्टीशन नहीं होता है, क्योंकि कोई साइज़ लिमिट नहीं है पार्टीशंस की, नंबर ऑफ पार्टीशन कितने भी हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे एक्सटेंडेड पार्टीशन नहीं होते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी पार्टीशन होते हैं। अब जानते हैं कि किस पार्टीशनिंग स्कीम में कौन सा बूट मोड यूज़ होता है। यानी कि हमारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दो टाइप से बूट हो सकता है, या तो लेगेसी बूट मोड में या तो UEFI बूट मोड में। तो अगर हम विंडोज़ को लेगेसी बूट मोड से बूट करते हैं तो इस टाइम में हमें हमारा जो डिस्क है वो एक MBR डिस्क ही होना चाहिए, और अगर हम UEFI बूट मोड यूज़ करते हैं तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक GPT डिस्क होना चाहिए। कहने का मतलब है विंडोज़ में अगर हम GPT डिस्क यूज़ कर रहे हैं तो हमें UEFI में बूट मोड में बूट करना होगा, और अगर हम एक MBR डिस्क यूज़ कर रहे हैं तब हमें लेगेसी बूट मोड में बूट करना होगा। जो विंडोज़ XP है, विंडोज़ 7 है, इनमें GPT यूज़ नहीं होता है। जो GPT डिस्क है वो विंडोज़ 8 के बाद आया हुआ है। तो अगर हमारे पास विंडोज़ 8 है या विंडोज़ 10 है उस केस में हम GPT यूज़ करेंगे, और अगर XP या 7 है तो हम MBR यूज़ करेंगे। विंडोज़ 8 और 10 में भी MBR यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है अगर आप GPT यूज़ करें। तो अगर हम डुअल बूट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम डुअल बूट करते हैं तो जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है कि जो भी बूट मोड विंडोज़ यूज़ कर रहा है और जो भी डिस्क विंडोज़ यूज़ कर रहा है, सेम टाइप का डिस्क स्कीम लिनक्स के लिए और सेम टाइप का बूट मोड में हमें उसको बूट करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम पार्टीशन क्रिएट करेंगे, कहाँ से पार्टीशन बनता है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिस्क MBR है, कौन सा GPT है, कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में, कैसे रीसाइज कर सकते हैं। अब मैंने अपना विंडोज़ यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ UEFI GPT डिस्क से। तो अगर हमको अपनी डिस्क की इन्फॉर्मेशन देखनी है तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा स्टार्ट में,
स्टार्ट में हम करेंगे राइट क्लिक। स्टार्ट में राइट क्लिक करने पे हमें यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है, ये जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। तो डिस्क मैनेजमेंट में हमें क्लिक करना है। डिस्क मैनेजमेंट में क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे अपना डिस्क मैनेजमेंट का डायलॉग बॉक्स शो होगा, ये है डिस्क मैनेजमेंट। तो हमारा जो डिस्क मैनेजमेंट है, यहाँ पे हमारे डिस्क की सभी इन्फॉर्मेशन हमको शो होती है। तो डिस्क मैनेजमेंट जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, तो जितने भी यहाँ पे मेरे पास पार्टीशंस है, सभी पार्टीशंस को शो किया जा रहा है। उनका टाइप क्या है, उनमें क्या क्या कौन सा फाइल सिस्टम है, कितनी कैपेसिटी है और कितना फ्री स्पेस है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमको अपने डिस्क की इन्फॉर्मेशन शो होती है। तो यहाँ पे मेरे पास डिस्क 0 है, डिस्क 1 है, और अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे मेरे पास डिस्क 2 भी है। तो ये जो मेरा USB डिस्क 2 है, ये मेरा USB ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है, पेन ड्राइव है, ये रिमूवेबल है। अगर इसको मैं यहाँ से निकाल दूँ, जैसे ये मैं निकाल दिया, तो अब देखोगे आप यहाँ पे अपना डिस्क 2 नहीं है। तो हमारे सिस्टम में जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, सभी को यहाँ पे शो किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं डिस्क 0, तो जो मेरा डिस्क 0 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 पार्टीशंस हैं। ऐसे ही डिस्क 1 में मेरे पास 2 पार्टीशन है। तो यहाँ पे हमारा जो भी पार्टीशन है, ये सभी पार्टीशंस प्राइमरी पार्टीशंस हैं। प्राइमरी पार्टीशंस हमको पता कैसे चल रहा है, यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे हमको प्राइमरी पार्टीशन ब्लू कलर में हाईलाइट किया हुआ दिखा रहा है, और जो अनअलोकेटेड है उसको ब्लैक कलर से हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पे मेरे पास अनअलोकेटेड स्पेस एक भी नहीं है। अगर मैं इसमें से किसी भी एक ड्राइव को डिलीट कर देता हूँ तो मेरे पास अनअलोकेटेड स्पेस हो जाएगा। तो अभी मैं जैसे कि ये अपना डिस्क डिलीट करने वाला हूँ, तो इसको डिलीट करने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं। या ध्यान रखें कि इसमें अगर कोई भी डेटा हो तो पहले उसका बैकअप ले लें, क्योंकि मुझे पता है इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको डिलीट करके शो कर रहा हूँ। तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमको मिलता है डिलीट वॉल्यूम, तो डिलीट वॉल्यूम पर क्लिक करना है, और यहाँ पे हमको मैसेज शो होगा कि डिलीटिंग दिस वॉल्यूम विल इरेज ऑल डेटा ऑन इट। तो यहाँ पे हमको पहले बैकअप लेने का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे यस अगर डिलीट करना है, नो अगर डिलीट नहीं करना है। तो हम करते हैं यहाँ पे यस। देखेंगे जो हमारा पार्टीशन था वो डिलीट हो चुका है। अब जो हमारा प्राइमरी पार्टीशन था वो अनअलोकेटेड हो चुका है। अनअलोकेटेड कहने का मतलब है कि यहाँ पे अब हम न्यू पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही हम अपने जितने भी पार्टीशंस हैं, जिसको भी चाहे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे इस पार्टीशन को मैं फिर से डिलीट करना चाहता हूँ। ये पार्टीशंस मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया हुआ था, पार्टीशन कैसे डिलीट करेंगे। तो मैं इस पार्टीशन को भी डिलीट करता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पे जाएंगे, यहाँ से यस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, यस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे और यस करेंगे। तो अब आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास 124 GB का अनअलोकेटेड स्पेस है, और यहाँ पे मेरे पास 3 ड्राइव्स हैं। तो ये जो मेरा ड्राइव है, मेरा सी ड्राइव है, जिसमें मेरा विंडोज़ इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पे हमको एक स्पेशल पार्टीशन मिलता है, ये है अपना EFI सिस्टम पार्टीशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लियरली शो हो रहा है EFI सिस्टम पार्टीशन। तो ये वो पार्टीशन है जिसमें हमारा बूट लोडर इंस्टॉल्ड होता है। जब भी हम विंडोज़ को UEFI बूट मोड में बूट करते हैं और GPT डिस्क यूज़ करते हैं, तब हमारे पास ये जो पार्टीशन है विंडोज़ इंस्टॉल करते समय अपने आप क्रिएट होता है। वैसे यहाँ पे हमको रिकवरी पार्टीशन दिखाई दे रहा है, ये भी विंडोज़ इंस्टॉल करते समय अपने आप क्रिएट होता है, और ये अपना सी ड्राइव है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे मेरे डिस्क 0 में 3 ड्राइव्स हैं, 1 2 एंड 3, जिसमें से ये जो डिस्क है ये यूज़ हो रहा है, और ये दोनों डिस्क सिस्टम डिस्क है। तो इसको डिलीट नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। तो अब अगर मेरे को ये जानना है कि ये जो अपना डिस्क है, डिस्क 0, ये किस टाइप का डिस्क है, GPT है या MBR है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि अगर हमारे डिस्क में ये वाला पार्टीशन हमको दिखाई देता है EFI सिस्टम पार्टीशन, तो इससे हम श्योर हो सकते हैं कि हमारा जो डिस्क है वो एक GPT डिस्क है। और दूसरा तरीका ये है कि हम जो हमारा जो डिस्क 0 है, इस पर अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको कन्वर्ट टू MBR का ऑप्शन आता है। क्योंकि कन्वर्ट टू MBR का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा डिस्क है ये एक GPT डिस्क है। तो हमको कंफर्म हो चुका है कि हमारा जो डिस्क 0 है वो एक GPT डिस्क है। इसमें हम कितने भी पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं, और सभी पार्टीशंस प्राइमरी टाइप के होंगे। तो यहाँ पे तो प्राइमरी पार्टीशन अगर हमको क्रिएट करना है तो हमारे पास अनअलोकेटेड स्पेस होना चाहिए। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर से हाईलाइट किया हुआ है ये बॉक्स, ये अपना अनअलोकेटेड स्पेस है। यहाँ पे अगर हमको न्यू ड्राइव क्रिएट करना है
तो इसको पहले हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको न्यू सिंपल वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट करना रहेगा, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे पूछेगा कि आप कितने जीबी का, कितने एमबी का अपना डिस्क है वो बनाना चाहते हैं। तो जैसे मैं 100 जीबी का बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 1 लाख इंटर कर देता हूँ। हम करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे कौन सा लेटर लेना है ड्राइव के लिए वो देता है। याद रखें यहाँ पे ए और बी नहीं लेना है, ये फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व होते हैं, तो हमको ए और बी छोड़ के हम कोई सा भी ले सकते हैं। तो जैसे एफ अवेलेबल है, मैंने ये लिया है, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे फाइल सिस्टम कौन सा रहेगा ये ऑप्शन हमको मिलता है, तो NTFS है। यहाँ पे हम वॉल्यूम का अपना नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इसका नाम दिया डेटा पार्टीशन क्विक फॉर्मेट। यहाँ पे इसको चेक रहने देंगे। अब करेंगे नेक्स्ट और फिर करेंगे हम फिनिश। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो नया डिस्क है वो अपीयर होने वाला है। जैसे ही वो क्रिएट होता है, फॉर्मेट हो जाता है। तो ये जो मेरा नया डिस्क है यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका है, डेटा पार्टीशन, जो मैंने नाम दिया हुआ था। तो इस तरह हम अपने डिस्क में पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और न्यू पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक जीपीटी डिस्क है, तो इसमें मैं जितने भी चाहूँ प्राइमरी पार्टीशंस क्रिएट कर सकता हूँ। तो हम इसका भी एक न्यू डिस्क बना लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, सिंपल वॉल्यूम पे जाएंगे, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, अपना साइज इंटर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। तो फिनिश होने के बाद असल में हमको अपना जो ड्राइव है वो ऐसे ओपन होकर दिखता है। इसको हम पहले क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे अब अपने हमारी जो डिस्क है उसमें एक भी अनअलोकेटेड स्पेस नहीं है। सभी पार्टीशंस हमारा यहाँ पे प्राइमरी पार्टीशंस है। तो ऐसे ही हम पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमको इस वाले डिस्क में, डिस्क 1 में हमको न्यू पार्टीशन क्रिएट करना है। हमारे पास यहाँ 2 पार्टीशंस है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये 600 जीबी का है, ये 331 जीबी का है। तो अगर मेरे को इसमें से अनअलोकेटेड चाहिए तो हम इस डिस्क पे राइट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमको मिलेगा श्रिंक वॉल्यूम। श्रिंक वॉल्यूम ये करता है कि हमारा डिस्क, हमारा पार्टीशन जितने भी साइज़ का है, अगर 600 जीबी का है उसमें से 100 जीबी फ्री है, तो हम उस 100 जीबी जो फ्री है उसका एक नया ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक किया है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इंटर अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन एमबी। तो अगर मैं 100 जीबी खाली करना चाहता हूँ, याद रहे कि श्रिंक होने के लिए आपके ड्राइव में उतना फ्री स्पेस होना ज़रूरी है। तो क्योंकि मेरे में लगभग 240 जीबी फ्री है, तो मैं यहाँ पे फ्री कर सकता हूँ, श्रिंक कर सकता हूँ। तो ये मैं इंटर करता हूँ 1 लाख, यहाँ पे श्रिंक पे क्लिक करेंगे। अब अगर आप देखोगे तो ये जो श्रिंकेज है, श्रिंक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हो सकता है आधा घंटा भी लग जाए, 15 मिनट भी लग जाए। तो ये आपने डिस्क में क्या क्या रखा हुआ था पहले, उसको आपने कितनी बार मूव किया है, डिलीट किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर श्रिंक करते हैं तो हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, तो हम वेट करेंगे। फाइनली 15 मिनट वेट के बाद ये जो मेरा डिस्क है ये अनअलोकेट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इस डिस्क 1 में मेरे पास ये अनअलोकेटेड स्पेस बन चुका है, जो कि मैंने इस वाले पार्टीशन से श्रिंक किया हुआ है। तो अब हम, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस डिस्क में हमको EFI सिस्टम पार्टीशन जो इस वाले डिस्क में है, EFI सिस्टम पार्टीशन ये यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक जीपीटी डिस्क नहीं है। मैंने बताया था दूसरा तरीका क्या है कि हम ये जो अपना डिस्क है इस पर अगर हम राइट क्लिक करें तो हमको यहाँ पे मिलता है, देखिए मिल रहा है कन्वर्ट टू MBR डिस्क। इसका मतलब ये है कि ये भी जीपीटी, ये भी क्या है, जीपीटी डिस्क है। तो जीपीटी डिस्क जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से चीज़ में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो अगर MBR में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दे रहा है इसका मतलब जीपीटी है, और अगर जीपीटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दे रहा है इसका मतलब MBR है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या है, जीपीटी डिस्क है। तो अब अगर इस जीपीटी डिस्क को मेरे को MBR में कन्वर्ट करना हो, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो देखेंगे ये वाला जो ऑप्शन हमको हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो ये कन्वर्ट टू MBR डिस्क का ऑप्शन हमको तभी मिलेगा जब हम अपने इस डिस्क में सभी पार्टीशंस को डिलीट कर देंगे। कहने मतलब अगर मैं अपना ये वाला पार्टीशन और ये वाला पार्टीशन दोनों पार्टीशन डिलीट कर दूं और मेरा पूरा जो डिस्क है वो अनअलोकेट हो जाए, उस केस में हम अपने जो डिस्क का स्कीम है उस स्कीम को चेंज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इनको हमको डिलीट नहीं करना है। तो अगर बिना डिलीट किए हमको अपना पार्टीशन स्कीम चेंज करना है, उस केस में हमको एक दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। वो यहाँ से इसमें से नहीं हो पाता। डिस्क मैनेजमेंट विंडोज़ में जो दिया है ये ज़्यादा एडवांस ऑप्शन नहीं, एडवांस नहीं है।
इसमें बहुत बेसिक सा डिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे हम कर पाते हैं। तो अगर हमको इस डिस्क को बिना डेटा लॉस किए, इन दोनों को, जो जीपीटी है, इसको अगर हमको एमबीआर में यहाँ पे चेंज करना हो तो हमको एक सॉफ्टवेयर है यहाँ पे हमको मिलता है, ये मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ये है ईज यूएस पार्टीशन मास्टर। तो मैं इसको यहाँ पे चालू करता हूँ। ये मैंने इसको स्टार्ट किया तो ये जो मेरा ईज यूएस पार्टीशन मास्टर है ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेरा डिस्क 1 है और डिस्क 0 है, डिस्क 1 है। तो अगर ये जो मेरा डिस्क 1 है ये भी यहाँ पे हम देखेंगे ऊपर यहाँ पे शो होता है जीपीटी, यहाँ पे शो हो रहा है डिस्क 0, डिस्क 1 भी अपना जीपीटी है। तो इसको हमको कन्वर्ट करना है एमबीआर में। तो सिंपली हम इस पर ऐसे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलेगा हमको कन्वर्ट टू एमबीआर। तो कन्वर्ट टू एमबीआर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे एक डायलॉग आएगा और यहाँ पे ऊपर हमको मिलेगा एग्जीक्यूट वन ऑपरेशन, तो इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रीबूट इज़ रिक्वायर्ड। तो जीपीटी से एमबीआर में कन्वर्ट करने के लिए हमको रीबूट करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, कंप्यूटर हमारा रीबूट होगा और जो हमारा जीपीटी डिस्क है वो एमबीआर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, हमारा कंप्यूटर अब यहाँ पे रीस्टार्ट हो रहा है। तो रीस्टार्ट होने के बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे जो हमारा जीपीटी डिस्क है वो एमबीआर डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बूट टाइम पे जो हमारा ईज यूएस पार्टीशन मास्टर है वो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन करता है, मतलब जो भी अपना ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा और जो हमारा डिस्क है वो इजीली एमबीआर जीपीटी से एमबीआर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कन्वर्ट हो चुका है। फिर से हमारा सिस्टम रीबूट होने के लिए रेडी है। तो इसमें कुछ टाइम लगता है, इस टाइम पे हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। रीबूट है वो हो रहा है और जब हमारा विंडोज़ इंस्टॉल होगा तब हमारा जो जीपीटी डिस्क है वो एमबीआर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है। तो ये सब चीज़ आपको होने देना है, यहाँ पे वेट करना है, कोई भी इसको सिस्टम बंद नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो डिस्क है वो करप्ट हो सकता है। फाइनली हमारा सिस्टम रीबूट हो चुका है। अब हम फिर से जाएंगे अपने स्टार्ट पे करेंगे राइट क्लिक, यहाँ से हम जाएंगे अपने डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे और हमारा जो ये डिस्क मैनेजमेंट है ओपन होगा। अब देखेंगे ये जो हमारा डिस्क 1 है जो पहले था जीपीटी वो अब एमबीआर में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कन्वर्ट टू जीपीटी का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिस्क है वो एमबीआर में कन्वर्ट हो चुका है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एमबीआर डिस्क में हम 4 पार्टीशन से ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकते। तो जैसे ये जो हमारा पार्टीशन है, अगर मैं यहाँ पे न्यू पार्टीशन, अभी यहाँ पे 2 पार्टीशन हो चुके हैं, अभी मैं इसको अगर एक और पार्टीशन बनाता हूँ, ये हम करते हैं न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट करते हैं। अगर मैं इसको बनाना चाहता हूँ 30 GB का, नेक्स्ट करें, तो ये न्यू वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है। तो अभी हमारे इस वाले जो डिस्क है, इस डिस्क में हमारे पास 3 पार्टीशंस हो चुके हैं। ये एक एमबीआर डिस्क है। तो यहाँ पे मैं एक और नया क्रिएट करता हूँ, न्यू सिंपल वॉल्यूम करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इसको 40 GB का बनाना चाहता हूँ, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। तो अब देखेंगे जो मैंने बनाया हुआ है, अब यहाँ पे ये देखेंगे जो ग्रीन, ऐसा ग्रीन में जो हाईलाइट हुआ है ये पूरा, ये वाला आप देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ग्रीन में हाईलाइट हुआ ये हमारा है एक्सटेंडेड पार्टीशन। पहले आप देखेंगे जो हमारा ये वाला ऑप्शन है ये नहीं शो हो रहा था, ये नहीं शो हो रहा था, ये नहीं शो हो रहा था। हमको पहले सिर्फ प्राइमरी पार्टीशन और अनअलोकेटेड शो हो रहा था। तो जैसे ही हम जो हमारा एमबीआर डिस्क है, एमबीआर डिस्क में जैसे ही हम अपना 4th पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड पार्टीशन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड पार्टीशन में आप देखोगे ये हमारा ये लॉजिकल ड्राइव है। यहाँ जैसे मैंने बताया था एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर लॉजिकल ड्राइव्स होते हैं। तो ये मेरा इस एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर फर्स्ट लॉजिकल ड्राइव है। अगर इसको मैं और लॉजिकल ड्राइव बनाना चाहूँ तो ये जो फ्री स्पेस दिखा रहा है इस पर हम कर लेंगे राइट क्लिक करके करेंगे न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट करेंगे, इसको मैं 10 GB का बनाना चाहता हूँ, नेक्स्ट करेंगे और ये फिनिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारा जो है
ये यहाँ पे एक न्यू लॉजिकल ड्राइव बन चुका है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 पार्टीशन हो चुके हैं, वो भी किसमें, एक MBR डिस्क में। लेकिन याद रखना है कि जो एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर यहाँ पे हमारे पास 2 लॉजिकल वॉल्यूम्स है। ऐसे ही हम एक और यहाँ से चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, सेम प्रोसीजर है सभी के लिए। तो ये देखेंगे अभी हमारे पास यहाँ पे जो MBR डिस्क में 1 2 3 6 पार्टीशन हो चुके हैं। अब अगर इनको मैं डिलीट करता हूँ, इसको अगर हम डिलीट करेंगे, लॉजिकल वॉल्यूम डिलीट करना है तो डिलीट वॉल्यूम करेंगे, यस करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, यस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे और यस करेंगे। तो अभी अगर आप देखोगे ये जो हमारा 3 प्राइमरी है और ये एक एक्सटेंडेड है। अभी एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाला है कि जो एक्सटेंडेड पार्टीशन है इसके अंदर कोई भी लॉजिकल ड्राइव नहीं है। तो अगर इसको हमको लॉजिकल ड्राइव क्रिएट करना हो तो न्यू सिंपल वॉल्यूम करके ऐसे नेक्स्ट करेंगे। मैं पूरा 7000 जो है 70,000 वो एंटर करके फिनिश कर लेता हूँ। तो अब देखोगे ये हमारा यहाँ पे लॉजिकल ड्राइव बन के क्रिएट हो चुका है। तो 3 पार्टीशन के बाद जैसे हम 4th पार्टीशन क्रिएट करते हैं वो अपने आप एक्सटेंडेड में ऐसा बन के आ जाता है। तो अगर हमको इस एक्सटेंडेड जो अपना पार्टीशन है इसको दोबारा से प्राइमरी में कन्वर्ट करना हो, देखो जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो अगर उस टाइम हम अपने सारे पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं तो वहाँ पे हमारा एक्सटेंडेड पार्टीशन नहीं बनता है। लेकिन अगर हम ऐसे डिस्क मैनेजमेंट ओपन करके यहाँ पे एक्सटर्नली बाद में ड्राइव्स क्रिएट करते हैं, उस केस में जैसे ही 4था पार्टीशन हम क्रिएट करेंगे तो वो हमारा एक्सटेंडेड पार्टीशन बन जाता है। लेकिन अगर हमको एक्सटेंडेड पार्टीशन नहीं चाहिए, वैसे तो हमको अगर हम MBR डिस्क यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा हो कि हमारे पास एक एक्सटेंडेड पार्टीशन हो। लेकिन किसी किसी केस में अगर हमको नहीं चाहिए तो अगर इस एक्सटेंडेड पार्टीशन को हम दोबारा से प्राइमरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर से हम वही सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे अपना। ये मैं ओपन करता हूँ EasyOS पार्टीशन मास्टर। इसको मैं ऑन करूँगा। तो ये हमारा ऑन हो गया है। ये आप देखोगे ये हमारा जो है ये हमारा लॉजिकल जो शो कर रहा है ये हमारा है एक्सटेंडेड पार्टीशन। तो इसको मेरे को अगर प्राइमरी में चेंज करना हो तो सिंपली इस पर राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे देंगे कन्वर्ट टू प्राइमरी को क्लिक करके हम करेंगे ओके। ध्यान रहे कि अगर हमारे पास एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर एक से ज़्यादा लॉजिकल ड्राइव्स हैं तो उस केस में अगर हम प्राइमरी में चेंज करें तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे कन्वर्ट टू प्राइमरी में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमने कर दिया यहाँ पे फिनिश। तो अब अगर इसको मैं बंद करता हूँ और मैं दोबारा से अपना डिस्क मैनेजमेंट देखूँ, यहाँ पे भी ये अपडेट नहीं हुआ है तो इसको क्लोज करेंगे हम और दोबारा से डिस्क मैनेजमेंट ओपन करेंगे। तो ये अब देखोगे अब हमारा जो डिस्क 1 है, जो नीचे वाला डिस्क है MBR डिस्क है, जो इस पर हमने 4 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर लिए हैं। तो अगर मैं इसमें से किसी एक को, इस वाले को अगर मैं दोबारा से मान लो श्रिंक करता हूँ, यहाँ से श्रिंक वॉल्यूम पे जाते हैं और मैं 30 GB का स्पेस यहाँ से श्रिंक करना चाहता हूँ, श्रिंक करते हैं। तो ये जो अनअलोकेटेड स्पेस है, अब आप देखोगे यहाँ पे न्यू सिंपल वॉल्यूम ऑप्शन आ तो रहा है, नेक्स्ट 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 फिनिश। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि बोल रहा है द ऑपरेशन यू सेलेक्टेड विल कन्वर्ट द सेलेक्टेड डिस्क को डायनेमिक डिस्क। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि MBR डिस्क में 4 से ज़्यादा पार्टीशन नहीं हो सकते। तो डायनेमिक डिस्क विंडोज़ का एक फीचर है, तो अगर आपको वो करना है तब ये कर सकते, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। मैं ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा था कि 4th पार्टीशन के बाद हम 5th पार्टीशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो डायनेमिकली कुछ अपना सॉफ्टवेयर लगा के कर लेता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं इसको नो करता हूँ। ठीक है, तो अब हम समझ गए हैं कि MBR डिस्क क्या होता है, GPT डिस्क क्या होता है, जो भी हम ड्राइव है नया क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। तो इस वाले को अगर मेरे को दोबारा से ये इस वाले के साथ जोड़ना हो अनअलोकेटेड के साथ, तो इस पर हम राइट क्लिक करके ऐसा एक्सटेंड करके नेक्स्ट करेंगे, पूरा ये इसका जो भी साइज़ है वो लेके नेक्स्ट कर देंगे। तो ये हमारा दोबारा से मर्ज हो गया है। तो इस तरीके से हम अपना जो ड्राइव है एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको कभी भी डुअल बूट करना हो तो ये चीज़ आपको हमेशा करना होगा कि आपको कम से कम 40 GB का अनअलोकेटेड स्पेस तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अनअलोकेटेड स्पेस हमारे डिस्क में होना ही चाहिए, उसके बाद ही हम उबंटू इंस्टॉल कर सकते हैं या कोई भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। एक और चीज़ है, जो मैंने इसको GPT से MBR में कन्वर्ट किया वो मैं तभी कर पाया क्योंकि इस पर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है।
जैसे कि इस वाले में अगर देखेंगे सी ड्राइव है, इसमें मेरा इस वाले डिस्क में मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो इस पर मैं कन्वर्ट नहीं कर पाता, और अगर कर भी लेता तो मेरा जो ओएस है वो करप्ट हो जाता, ऑन नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें कोई भी दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, इस वजह से मैं इसको कन्वर्ट कर पाया। तो आप समझ गए कि MBR डिस्क क्या होता है और GPT डिस्क क्या होता है, कैसे हम क्रिएट डिलीट एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कैसे हम डिस्क पार्टीशनिंग करते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई करूँगा। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद मैं बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ। ड्यूअल बूट कैसे करते हैं, ड्यूअल बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें लाइनक्स के ऊपर मैं एक पूरी सीरीज़ लाने वाला हूँ। और इसके साथ ही हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। MS ऑफिस क्या होता है, विंडोज़ कैसे ऑपरेट होता है, C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।